दोस्तों, बीरबल से ईर्ष्या और जेलसी करने वाले दरबारियों ने एक नाई की मदद से बीरबल के खिलाफ साजिश कर उसे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की। बीरबल इस साजिश से कैसे बच पाया, जानते हैं आज की वीडियो में। बादशाह अकबर के दरबार के अधिकांश मंत्री बीरबल से जलते थे, क्योंकि बादशाह अकबर बीरबल की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, उसका कहना मानते थे और कभी भी जब मुश्किल में पड़ जाते थे तो बीरबल से ही सजेशन लेते थे। उन्हें बीरबल की अकबर से निकटता फूटी आंख से नहीं सुहाती थी। अकबर का बीरबल पर आत्मविश्वास तथा हर बात पर बीरबल की राय को प्रेफरेंस देना वो भी कारण था, जिसके कारण बीरबल दरबारियों की ईर्ष्या का पात्र था। दरबारी जानते थे कि बीरबल के रहते हुए कभी भी बादशाह अकबर के प्रिय नहीं बन सकते। एक बार उन्होंने बीरबल को अपने रास्ते से हटाने की साजिश की। इस साजिश में उनका सहायक बना बादशाह अकबर का नाई को बादशाह अकबर के बाल काटते समय उनसे वार्तालाप करने का अवसर मिल जाता था। एक दिन बाल काटते हुए वे अकबर से बोला, बादशाह सलामत, कल रात मैंने एक सपना देखा जिसमें आपके अब्बा हुजूर मुझे दिखाई दिए। अपने पिता की बात सुनकर अकबर भावुक हो गए। वे बहुत छोटे थे जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी। भावुक होकर उन्होंने नाई से पूछा, अच्छा कैसे लग रहे थे अब्बा हुजूर? अपनी बात में अकबर को रुचि लेते देख नाई ने अपनी चाल चल दी। वो ठीक लग रहे थे हुजूर। उन्होंने मुझसे कहा कि वे स्वर्ग में हैं, बहुत आराम से हैं, बस एक चीज की कमी उन्हें खलती है। वो क्या? अकबर की उत्सुकता बढ़ने लगी। हुजूर, वहां उनका मनोरंजन करने वाला कोई नहीं है, इसलिए वे खुश नहीं रहते। स्वर्ग में जब भी वे बीरबल को अपने लतीफे आपको सुनाते हुए देखते हैं तो सोचते हैं काश बीरबल उनके पास होता। उन्होंने आपके लिए पैगाम भिजवाया है कि बीरबल को उसके पास स्वर्ग भिजवा दिया जाए। बीरबल अकबर को अति प्रिय थे, लेकिन अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे बीरबल को अपने पिता के पास स्वर्ग भेज देंगे। अगले दिन उन्होंने बीरबल को अपना फरमान सुना दिया। बीरबल अकबर का फरमान सुनकर हैरान बुचक्का रह गया। पूछने पर अकबर ने नाई के स्वर्ग जाने की बात बीरबल को बता दी। बीरबल को समझते तनक भी देर न लगी कि जो दरबारियों की उनके खिलाफ साजिश है। इस साजिश में नाई भी उनके साथ है, लेकिन अकबर के आदेश की अवहेलना करने का साहस उनमें नहीं था। वे स्वर्ग जाने को तैयार हो गए, लेकिन उससे पहले उसने अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करने के लिए बेनती की। उसने कुछ दिन का समय मांग लिया। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई, जिसे सुनकर वह चिंतित होगी। लेकिन बीरबल इस विपत्ति से निकलने का एक योजना बना चुका था। योजना अनुसार अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसने अपने घर के आंगन में एक कब्र खोद ली। साथ ही उस कब्र के भीतर से अपने शाइन कक्ष को जाती एक सुरंग में निकाल ली। कुछ दिनों तक घर पर रहने के बाद बीरबल अकबर से मिला और बोला, जहां बना, अब मैं आपके पिता के पास स्वर्ग जाने को तैयार हूँ, किंतु आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे परिवार की परंपरा अनुसार मुझे मेरे घर के आंगन में ही जिंदा दफना दिया जाए। अकबर बीरबल की बात मान गए। उसे उसके घर के आंगन में बनी कब्र में जिंदा दफना कर दिया। योजना अनुसार बीरबल कब्र से लगी सुरंग से होते हुए अपने घर आ गया। उसके बाद 2 महीनों तक वो घर पर शुभ कर रहा। 2 महीने बाद वो अकबर के दरबार में पहुंचा। सारे दरबारी उसे देखकर हैरान थे। बीरबल के बाल और दाढ़ी बड़ी हुई थी, वे बड़ा ही विचित्र नजर आ रहा था। उसे इस अवस्था में अपने सामने देखकर अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम वापस आ गए? हमें बताओ, हमारे अब्बा हुजूर कैसे हैं और तुमने अपनी जगह कैसी हालत बना ली है? सब ठीक तो है? जी जहां पना, स्वर्ग में सब ठीक है। मैं आपके पिताजी से मिला और उन्हें खूब सारे लतीफे सुनाकर उनका मनोरंजन भी किया। आपके पिता खुश भी बहुत हुए, लेकिन बीरबल का कहना जारी रखा, स्वर्ग में नाई का ना होना एक बड़ी समस्या है, इसलिए तो मेरे बाल बढ़ गए हैं और दाढ़ी भी। आपके पिताजी के बालों और दाढ़ी की हालत तो मुझसे भी बुरी है, इसलिए उन्होंने स्वर्ग में आपके नाई को भिजवा देने का पैगाम भेजा है। इत्तेफाक से नाई भी उस दिन वही था। बीरबल की बात सुनकर उसकी सिटी पिटी गुम हो गई। इधर अपने अब्बा हुजूर की इच्छा भी पूरी करने के लिए अकबर ने नाई को जिंदा दफनाने का आदेश दे दिया। ये आदेश सुनकर डर के मारे नाई अकबर के पैरों पर गिर पड़ा और बीरबल को फंसाने की योजना और उसमें शामिल मंत्रियों के बारे में
अकबर को सब कुछ बता दिया। फिर क्या था, साजिशकर्ताओं को उसकी साजिश की सजा मिली ही थी। अकबर ने सबको 50-50 कोड़े भी लगवाए। दोस्तों, आशा है कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप इस बीरबल की स्वर्ग यात्रा को लाइक कर सकते हैं, प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर भी करो प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं।